गुड मॉर्निंग क्लास 6 विषय एसएसटी अध्याय पहला, जिसमें हमने कल चर्चा की थी कि पुरातात्विक स्रोत। तो हमने जो इतिहास जानने के स्रोत हैं उनको दो भागों में बांट दिया था, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक में वह आते थे जिनको लिखा नहीं गया था, और साहित्यिक में वो आते थे जो हाथ से लिखा गया था। तो हमने पुरातात्विक में पढ़ा स्मारक, सिक्के, ताम्रपत्र, शिलालेख, इनके बारे में अध्ययन किया। साहित्य में हमने लौकिक साहित्य, धार्मिक साहित्य के बारे में अध्ययन किया था। अब धार्मिक साहित्य यानी धर्म के बारे में जो लिखा गया है, धर्म के बारे में जो पुस्तकें लिखी गई हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, उनको हम धार्मिक साहित्य कहते हैं, जो हाथ से लिखे गए। उनमें आते हैं आपके ब्राह्मण साहित्य, उपनिषद, वेद, स्मृति, पुराण, जैन बौद्ध साहित्य। तो ये है जो धार्मिक साहित्य। जैन धर्म, बौद्ध धर्म में भी धर्म के बारे में लिखा गया, हिंदू धर्म में भी लिखा गया। ब्राह्मण साहित्य में देखते हैं तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वेद कितने हैं? 4 हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। सबसे प्राचीन है ऋग्वेद और सबसे नवीन नया है अथर्ववेद। ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थना या ऋचाओं के बारे में लिखा गया है, यानी देवताओं की आराधना करने के लिए अलग अलग जो देवी देवता हैं उनकी जो आरतियां होती हैं, प्रार्थना जो होती है, वो किस प्रकार की जाती है, उनके बारे में जानकारियां मिलती हैं। सामवेद में दूसरा ग्रंथ वेद है सामवेद, उसमें संगीत के बारे में लिखा हुआ है। जो संगीत आज हम संगीत का प्रयोग करते हैं, और संगीत किसकी देन है? सामवेद की देन। संगीत कहाँ से आया? सामवेद से आया। संगीत के बारे में सामवेद में लिखा हुआ है। इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में लिखा गया है, जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं अपन, उनके बारे में लिखा हुआ है, मंत्र ये लिखा हुआ है। अर्थवेद में जो सामाजिक, राजनीतिक, कृषि, पारिवारिक, इनके बारे में, जागरूकताओं के बारे में, इनके बारे में लिखा हुआ है। तो ये 4 वेद थे। इनमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है आपका, और सबसे नवीन अर्थवेद है। अब महाभारत की क्या है? धार्मिक साहित्य, धर्म के बारे में। महाभारत किसने लिखा था? महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। पांडव और कौरवों के जो मध्य युद्ध हुआ है, उसके बारे में महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखा है, महाकाव्य में। रामायण है जिसमें श्री राम का चरित्र वर्णन किया गया है। रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है। ये तो थी आपके धार्मिक साहित्य, जैसे जातक कथाएं लिखी गई बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में क्या लिखी गई थी? जातक कथाएं। जो बौद्ध धर्म, जो महात्मा बुद्ध थे, उनके जन्म के बारे में लिखा हुआ है, उनके जन्म के पूर्व की घटनाओं के बारे में जातक कथाओं का विवरण है। त्रिपिटक लिखे गए। लौकिक साहित्य, जो लोगों ने, लौकिक साहित्य क्या है? जो लोगों के बारे में लिखा गया है, यानी राजनीतिक, समाज के बारे में, संस्थाओं के बारे में, शासन के बारे में लिखा गया है, वो है लौकिक साहित्य। अष्टाध्यायी के पाणिनि की पुस्तक। अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी। महाभाष्य में जो पतंजलि ने लिखा। मुद्राराक्षस ने जो विशाखदत्त ने लिखा। कथा श्रीत सागर है जो सोमदेव ने लिखा। व्रत कथा मंजरी है क्षेमेंद्र ने लिखा। अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य। अब कौटिल्य के 3 नाम आते हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, तीनों एक ही नाम है। कौटिल्य भी वही है, चाणक्य भी वही है, और विष्णुगुप्त भी वही है। तो इतिहास में इसके 3 नाम मिलते हैं।
अर्थशास्त्र हो गया आपका नीति शास्त्र। नीति शास्त्र लिखा है कामतत्व ने। मृच्छकटिकम है जो शूद्रक ने लिखा है। 10 कुमार चरित्र है जो डांडी ने लिखा है। ये लौकिक साहित्य है आपके। कुछ और भी दे रखे हैं आपके इनके अलावा। अब तमिल भाषा में संगम साहित्य लिखा गया। तमिल भाषा है दक्षिण भारत में बोली जाती है, उसमें संगम साहित्य लिखा गया। इसमें चोल पांड्य शासकों के शासनकाल में लोगों के जीवन और संस्कृति के प्रमाण लिखे गए। विदेशियों के वर्तान यानी जो विदेशी लोग आए थे भारत में, उन्होंने भी लिखा। हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के ज्ञान का एक बड़ा स्रोत विदेशी यात्रियों के विवरण है। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने अपने इतिहास में भारत का उल्लेख किया है। हेरोडोटस का जो यूनानी इतिहासकार था, उसने भारत का बारे में भी लिखा है। सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत आने वाले विदेशी विद्वानों ने दिया। टोलमी, विदेशी विद्वानों में कौन कौन है? टोलमी है जो 130 ईस्वी द्वारा भारत का भूगोल। टोलमी ने क्या लिखा? भारत का भूगोल। भारत का जो भूगोल है वो किसने लिखा? टोलमी ने। यूनानी विद्वान का पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी, भारत के लिए गए महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अब चंद्रगुप्त का जो मौर्य शासक था, उसके दरबार में इंडिका लिखी। इंडिका किसने लिखी थी? मैक्सफिनिस ने लिखी थी। इंडिका पुस्तक किसकी थी? मैक्सफिनिस की थी। इतिसंग आए, एनसांग आए, फायान आए, ये चीन के यात्री थे। तो इस प्रकार हमने साहित्य को लौकिक साहित्य, धार्मिक साहित्य और विदेशी वर्तांत में इनको अलग अलग विभाजित किया और समय समय पर अलग अलग लोगों ने भारत में आकर अपना विवरण लिखा। अब इसमें पहला क्वेश्चन है आपके, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? शासन तंत्र यानी शासन चलाने की, जो राजा शासन चलाता है उसके बारे में इसमें जानकारियां मिलती हैं। स्मारक क्या है? स्मारक किसने बनाए थे? अशोक के स्तंभ में। महाभारत के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि नहीं, महर्षि वेदव्यास। मिलान, तो ये आपके क्या है? हमने प्राचीन इतिहास जानने के जो स्रोत हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। अब इनसे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये अध्याय है जो आपका पूरा होता है। इसके बाद इतिहास में आपका दूसरा अध्याय चलेगा। तो ये याद रखना है आपको, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और विदेशी वर्तांत, विदेशी लोगों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें। तो इतिहास, भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। यानी समय के अनुसार इसको अलग अलग भागों में बांट दिया। इसको पीछे बांटने का कारण क्या था? क्योंकि भारत का इतिहास लंबा था, इसको पढ़ने में कठिनाई आती थी, इसलिए इसको समय के अनुसार इसके 3 भाग कर दिए। अब भारत का नाम समय समय पर अलग अलग रखा गया। विदेशी लोग आए, उन्होंने अलग दे दिया, जैसे इंडिया, हिंदुस्तान, आर्य प्रदेश, सप्त प्रदेश से भारत के नाम हैं। इतिहास के स्रोत थे जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त मिलती है, वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं? आपके स्मारक आते हैं, पुरातत्व शास्त्र आता है, सिक्के आते हैं, कला वस्तुएं आती हैं, शिलालेख आते हैं। साहित्य जो हाथ से लिखा गया था, इसमें धार्मिक साहित्य आता है, लौकिक साहित्य आता है, विदेशी वर्तांत आते हैं।
तो ये अध्याय में हमने इस प्रकार से सभी को अलग अलग कार्य के अनुसार बांट दिया।